नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। अजमेर के MDS यूनिवर्सिटी के नए कुलगुरु प्रोफेसर सुरेश कुमार अग्रवाल ने बुधवार को पदभार ग्रहण किया। कुलगुरु प्रोफेसर सुरेश कुमार अग्रवाल ने प्रोफेसर कैलाश सोढानी की जगह अपना पदभार ग्रहण किया है। इससे पहले यूनिवर्सिटी अफसरों और स्टाफ ने उनका माला पहनाकर स्वागत किया। अजमेर के MDS यूनिवर्सिटी के नए कुलगुरु प्रोफेसर सुरेश कुमार अग्रवाल ने बुधवार को पदभार ग्रहण किया। कुलगुरु प्रोफेसर सुरेश कुमार अग्रवाल ने प्रोफेसर कैलाश सोढानी की जगह अपना पदभार लिया। इससे पहले यूनिवर्सिटी अफसरों और स्टाफ ने उनका माला पहनाकर स्वागत किया। पदभार ग्रहण करने के बाद अग्रवाल ने विश्वविद्यालय की प्राथमिकताओं पर कहा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तुलना में स्टेट यूनिवर्सिटी को बेहतर ढंग से चलाना ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है, लेकिन वे इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाएंगे। उन्होंने विश्वविद्यालय में फैकल्टी और स्टाफ की कमी को प्राथमिकता से दूर करने की बात कहा कि नई शिक्षा नीति को शीघ्रता से लागू करना उनकी प्रमुख प्राथमिकताओं में रहेगा। उन्होंने कहा कि MDS यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं देने और नए विद्यार्थी जोड़ने के लिए नए सब्जेक्ट शुरू किए जाएंगे, जिससे यहाँ की स्ट्रेंथ बढ़ाई जा सके। इस मौके पर विश्वविद्यालय के कई विभागाध्यक्ष, प्रोफेसर, प्रशासनिक अधिकारी और स्टाफ सदस्य मौजूद रहे। मुझे लगता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तुलना में स्टेट यूनिवर्सिटी को चलाना एक बड़ा चैलेंज है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी को चलाना इतना बड़ा चैलेंज नहीं है जितना कि एक स्टेट यूनिवर्सिटी को चलाना एक चुनौती है, और उसके प्रमुख कारण जैसा मैंने बताया, अभी भी स्टाफ की इस पूरे विश्वविद्यालय में स्टाफ की संख्या 9 है जो मुझे बताया गया है। तो वो प्राथमिकता में लेकर के नियुक्तियां करके आगे बढ़ा जाएगा, और मेरे ध्यान से स्टाफ का, रजिस्ट्रार का और प्रशासन का तथा सरकार का एक, मुझे लगता है सरकार का बड़ा समन्वय रहेगा। साथ सरकार से जैसे निर्देश प्राप्त होंगे, राजभवन के अनुसार उनसे सबसे मार्गदर्शन लेकर के एक रणनीति तैयार की जाएगी सारे स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ करके, और उसके अनुरूप काम किया जाएगा। तो समस्या का समाधान कोई असंभव नहीं है, क्योंकि मैंने केंद्रीय विश्वविद्यालय में भी काम किया है, और प्रश्न ये पैदा होता है कि हम स्टेक होल्डर्स को साथ नहीं रख पाते हैं, और तब समस्याएं पैदा होती हैं। जब स्टेक होल्डर्स को साथ रख लिया जाएगा तो वो हर परिवार का आपका सदस्य बन जाएगा, और जब परिवार का सदस्य हो जाएगा तो स्वाभाविक रूप से वो आपके परिवार की उन्नति में योगदान करेगा। देखिए, जो मैंने प्रॉब्लम आपको बताई ना, स्टूडेंट्स का स्टे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कैंपस में। जब स्टूडेंट्स का स्टे होगा तो वो हर गतिविधि की तरफ आकर्षित होगा, क्योंकि उसको करिकुलम के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलम के लिए समय मिलेगा। जब यहाँ रुकेगा तो वो विद्यार्थी, और जब यहाँ रुकेगा तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ निश्चित रूप से होंगी। प्लस जब NEP का इम्प्लीमेंटेशन होगा तो कुछ विषय ऐसे स्वाभाविक रूप से आएंगे कि छात्रों को ऑन कैंपस ट्रेनिंग है, समर इंटर्नशिप है, ये सारे प्रोग्राम जब आएंगे तो व्यावहारिक रूप से जब क्रियान्वयन होगा शिक्षा का, तो एक समग्र रूप विश्वविद्यालय का विकसित होकर के आएगा, जो सरकार हमसे अपेक्षा रखती है अभी, जो केंद्र सरकार भी हमारे से अपेक्षा रखती है। क्योंकि हम केंद्रीय विश्वविद्यालयों में भी जब काम करते हैं तो उसी मोटो को साथ रख के कि सारे स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर के चलें, जिससे कि सबका साथ सबका विकास, उसको सुनिश्चित करते हुए शिक्षा की दिशा में आगे बढ़ा जा सके। ओडिशा के भुवनेश्वर में NSUI नेता उदित प्रधान के मामले में ABVP ने राजकीय महाविद्यालय के मुख्य गेट के सामने सड़क पर टायर जलाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया और मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। ओडिशा के भुवनेश्वर में NSUI नेता पर 19 वर्षीय छात्रा द्वारा दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया, जिसके समर्थन में अजमेर ABVP के कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध जाहिर किया। ABVP के कार्यकर्ताओं ने राजकीय महाविद्यालय के मुख्य द्वार के सामने सड़क पर टायर जलाकर अपना विरोध जाहिर किया और महिला सुरक्षा को लेकर अपनी बात कही। ABVP के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि NSUI के प्रदेश अध्यक्ष उदित प्रधान पर 19 वर्षीय छात्रा ने दुष्कर्म के आरोप लगाए हैं, और बताया कि प्रधान ने उसे होटल में ले जाकर कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाया और फिर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। छात्र नेता द्वारा किए गए इस कृत्य पर पूरे देश के लोगों में रोष व्याप्त है। इस अमानवीय कृत्य को लेकर ABVP ने राजकीय महाविद्यालय के बाहर टायर जलाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया, और प्रदर्शनकारियों ने आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी और सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। आज हमने नारी सत्ताओं यूनियन ऑफ इंडिया के उड़ीसा के प्रदेश अध्यक्ष उदित प्रधान के जो हरकत की, उदित प्रधान ने यहाँ पे एक छात्रा को होटल में ले गए, नशीले पदार्थ पिलाकर उनके साथ में रेप किया है। उसी के उपलक्ष्य में आज हमने यहाँ पे एक विरोध धरना प्रदर्शन किया, और हम उड़ीसा सरकार को ये कहना चाहते हैं कि ऐसे दरिंदों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई हो, नहीं तो ये चिंगारी एक बड़ी आग लेगी, इसको जल्द से जल्द बुझाया जाए। विद्यार्थी परिषद अजमेर महानगर द्वारा उड़ीसा के भुवनेश्वर में
NSUI के प्रदेशाध्यक्ष उदित प्रधान द्वारा बहन के साथ में यौन शोषण किया गया, रेप किया गया। बहन को वो फैला फुसलाकर होटल में लेकर जाता है और वहाँ पर उसको कोल्ड ड्रिंक में नशीले पदार्थ मिलाकर पिलाता है और बहन को बेहोश करने के बाद उसके साथ में रेप जैसी घटना को अंजाम देता है। विद्यार्थी परिषद ऐसे दरिंदों को फांसी देने की मांग करती है और बहन के सम्मान में बहन को न्याय दिलाने के लिए आज विद्यार्थी परिषद ने जीसीए कॉलेज के बाहर में जीसीए कॉलेज के बाहर टायर जलाकर और पूरे रोड को जाम कर प्रदर्शन किया है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर बहन को न्याय नहीं मिला तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे प्रदेश भर में बड़े आंदोलन बड़े प्रदर्शन करेगी, जिसका जिम्मेदार प्रशासन और पुलिस प्रशासन रहेगा। इसीलिए ऐसे कृत्य नहीं हो, ऐसे कृत्य आगे भी नहीं हो हमारी बहनों के साथ में, इसलिए विद्यार्थी परिषद इन चीजों की घोर निंदा करती है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस उपाध्यक्ष प्रियंका चौधरी ने हल्ला बोल के तहत कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जाहिर किया। चौधरी ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और महिला सुरक्षा की बात कही। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस उपाध्यक्ष प्रियंका चौधरी ने हल्ला बोल के तहत कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जाहिर किया। चौधरी ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और महिलाओं की सुरक्षा की बात कही। चौधरी ने कहा कि ओडिशा समेत देश के कई शहरों में महिलाओं के साथ आए दिन अत्याचार हो रहे हैं। उत्पीड़न व दुष्कर्म जैसी घटनाएं हर दिन अखबारों में आती है, परंतु महिला सुरक्षा को लेकर सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। आज हर गली में महिला खुद को असुरक्षित देख रही है। कांग्रेस महिला सुरक्षा को लेकर आगे आई है। सभी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस का समर्थन करें, जिससे महिलाओं को एक सुरक्षित वातावरण दिया जा सके। चौधरी ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आज कांग्रेसियों के साथ हल्ला बोल के तहत काली पट्टी बांधकर प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। चौधरी ने महिलाओं की सुरक्षा के समर्थन में अपना पक्ष रखा। प्रियंका चौधरी, प्रदेश उपाध्यक्ष महिला कांग्रेस। नारी को न्याय चाहिए, सुरक्षा चाहिए। घर की बच्ची हो, बेटी हो, आपकी बीवी हो, मेरी बहन हो, हमारी माँ हो, सबको सुरक्षा चाहिए। कहीं उड़ीसा में आग लग रही है तो कहीं जाने जा रही है, आत्महत्या कर रही है, क्यों? आपकी नहीं है, हमारी नहीं है। आज हम गली में नहीं निकल सकते, मोहल्ले में नहीं निकल सकते। हमको सुरक्षा चाहिए, न्याय चाहिए। क्यों नहीं दे सकते आप लोग सुरक्षा? अभी हमें अंदर आने के लिए भी 5 जने आएंगे, 10 जने आएंगे, क्यों? हमें कारण बताइए, सुरक्षा दीजिए ना आप लोग, हमें न्याय चाहिए। और क्या मांग रहे हैं? जो बेटियां जल रही है, आप लोग यहाँ वीडियो बनाएंगे, वहाँ क्या हो रहा है? अभी भी कितनी बेटियां हत्या चढ़ रही होंगी, कितनों के आग लग रही होगी, कोई नहीं संभालने वाला उनको। हम संभालने के लिए आगे आए, आप लोग हमारा सपोर्ट करिए। सपोर्ट मांग रहे हैं हम आप लोगों से। आज हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए कि जो वहाँ उड़ीसा में हुआ वो कहीं और नहीं हो, राजस्थान में नहीं हो, अजमेर में नहीं हो, कि यहाँ की गली में नहीं हो, और कहीं भी नहीं हो, किसी भी शहर में। सुरक्षा मांगने आए, हम न्याय मांगने आए अपना। अजमेर के PWD के ठेकेदारों द्वारा 11 जून से 14 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल लगातार जारी है। ठेकेदारों के आंदोलन को मजबूती प्रदान करने के लिए जयपुर से संघर्ष समिति के 11 सदस्य आज अजमेर पहुंचे और ठेकेदारों की हड़ताल में अपना सहयोग दिया। ठेकेदारों ने आज शहर में 200 करोड़ के टेंडर के कार्य का बहिष्कार भी किया। अजमेर की PWD के ठेकेदारों द्वारा 11 जून से 14 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल लगातार जारी है। PWD के ठेकेदारों के आंदोलन को मजबूती प्रदान करने के लिए जयपुर से संघर्ष समिति के 11 सदस्य अजमेर पहुंचे और ठेकेदारों की हड़ताल में अपना सहयोग दिया। ठेकेदारों ने बताया कि शहर में 200 करोड़ के टेंडर के कार्य का आज बहिष्कार किया गया है। बताया कि 15 जुलाई से पूर्ण कार्य बहिष्कार किया जा रहा है, जिसमें सरकार से 14 सूत्रीय मांगे की गई है, जिसमें सरकार ने कुछ एक मांगे पूरी कर दी है, परंतु SOP बहाली, दोष निवारण अवधि सीमित करने, GST अंतर्भुगतान व BR संशोधन की मांगे अभी तक नहीं मानी है, जिसको लेकर लगातार हड़ताल जारी है। PWD के ठेकेदारों द्वारा अजमेर, जयपुर, सिक्कर, झुंझुनू, बाड़मेर, जैसलमेर सहित कुल 15 जिलों में आंदोलन किया जा रहा है। वहीं ठेकेदारों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि आने वाले दिनों में सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो अजमेर संभाग में संपूर्ण कार्य बहिष्कार कर उग्र आंदोलन किया जाएगा। हमारी जो राजस्थान लेवल पे जो स्ट्राइक चल रही है वो 10 जून से चल रही है और 15 जुलाई से कार्य बंद करने का हमने ऐलान किया था और सब जगह कार्य बंद हो गए, क्योंकि हमारी जो 14 मांगे थी उसमें कुछ मांगे सरकार ने मानी है, परंतु जो मेजर 3-4 बड़ी मांगे हैं वो अभी तक डिसाइड नहीं हुई है। इसलिए आज संघर्ष समिति हमारी जयपुर से 11 मेंबर की टीम से वो अजमेर आई है। अजमेर आके
और सारे अजमेर संभाग के ठेकेदारों को इकट्ठा किया और हमने सबने ये निर्णय लिया है कि आज जो 200 करोड़ के काम के टेंडर डालने हैं वो टेंडर नहीं डालेंगे और आगे नेक्स्ट जो भी टेंडर है वो टेंडर कोई नहीं डालेगा और कल से पूरे अजमेर संभाग में काम बंद करेंगे। मुख्य मांगे क्या है सब? मुख्य मांगे एक तो हमारी जीएसटी की है, एक हमारी DLP की है और 1-2-4 मांगे और है। ये जब तक नहीं मानेंगे जब तक कार्य बंद रहेंगे, कार्यों का बहिष्कार रहेगा। अजमेर में करीबन आज 200 करोड़ के टेंडर है जिनका पूरी तरह से बहिष्कार किया जाएगा और ये बहिष्कार सभी जिलों में चल रहा है। जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक ये जारी रहेगा, काम भी बंद कराए जाएंगे। ज़रूरत पड़ी तो 1 तारीख के बाद में जयपुर कूच की तैयारी करी जाएगी और फिर भी नहीं माना जाएगा तो उससे आगे क्या मांगे आप लोगों की? हमारी 14 मांगे थी जिसमें से 2-3 हमारी छोटी छोटी मांगे सरकार ने मानी भी हैं। हमारी मुख्य मांग है डिफेक्ट लायबिलिटी यानी दोष निवारण। सड़क हम बनाते हैं, इंजीनियर्स पे टेस्ट करके सर्टिफिकेट देते हैं कि वर्क डन एज पर स्पेसिफिकेशन और उसके बाद वो इस्तेमाल से जो खराब होती है लेकिन उसकी जिम्मेदारी ठेकेदारों पर ढो दी गई है। जबकि पूर्ण रूप से सभी जिलों में हड़ताल है? पूरे राजस्थान में हड़ताल है। कब तक है? जब तक सरकार मांग नहीं मानती। कितने आज क्या मेजर वर्क है जिनका आज बहिष्कार कर रहे हो आप या जिनको बंद कराया आप? अजमेर में आज 200 करोड़ के नए टेंडर होने थे। किस काम के? यार रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों की नए सफर के साथ। ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। Excited? Holidays will be very boring for me. For using black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. अजमेर में 3 से 4 दिन तक बिजनेसमैन और उसकी पत्नी को डिजिटल अरेस्ट करने का मामला सामने आया है। बदमाशों ने पीड़ित पति पत्नी को मुंबई का पुलिस अधिकारी बनकर अकाउंट में ब्लैक मनी होने का झांसा देकर 2 ट्रांजैक्शन के जरिए 40 लाख रुपए हड़पे। पीड़ित बिजनेसमैन की ओर से साइबर थाने में इसकी शिकायत दी गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अजमेर में 3 से 4 दिन तक बिजनेसमैन और उसकी पत्नी को डिजिटल अरेस्ट करने का मामला सामने आया है। बदमाशों ने पीड़ित पति पत्नी को मुंबई का पुलिस अधिकारी बनकर अकाउंट में ब्लैक मनी होने का झांसा देकर 2 ट्रांजैक्शन के जरिए 40 लाख रुपए हड़पे। पीड़ित बिजनेसमैन की ओर से साइबर थाने में इसकी शिकायत दी गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साइबर थाने के एसआई छोटू सिंह ने बताया कि सरस्वती नगर धोलाबाटा निवासी एल्विस माइकल सिंह ने थाने पर मुकदमा दर्ज करवाया। पीड़ित ने शिकायत देकर बताया कि 15 जुलाई को उनके व्हाट्सएप नंबर और पत्नी पेगी माइकल के नंबर पर कॉल आया था। दोनों को कॉल अलग अलग नंबर से आए थे। अज्ञात कॉलर ने स्वयं को संदीप रॉय कोलाबा मुंबई पुलिस स्टेशन का अधिकारी बताया था। पीड़ित ने बताया कि कॉलर ने कहा कि उनके बैंक अकाउंट में ब्लैक मनी होना पाया गया है। कॉलर के द्वारा उन्हें फर्जी दस्तावेज की फोटो भेजकर दबाव भी बनाया गया। दोनों पति पत्नी के व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करते हुए उन्हें कमरे में रहने के लिए कहा और कुछ करने के लिए परमिशन के लिए बाध्य किया गया था। पीड़ित ने बताया कि 3 अलग अलग नंबर से वीडियो कॉल किए गए थे और बाद में उन्हें बैंक में जमा राशि के वेरिफिकेशन के लिए 14 लाख लैंड परचेज का कारण बताते हुए बैंक में जमा करवाए गए।
उनसे एफडीआई की डिटेल भी पूछी गई। पीड़ित ने बताया कि उन्हें 18 जुलाई को वापस कॉल करके एफडी को तुड़वाकर कुल 26 लाख रुपए वेरिफिकेशन करने के नाम से डिपॉजिट करवाए गए। कुल 40 लाख रुपए आरटीजीएस के द्वारा भुगतान करवाया गया। छोटू सिंह ने बताया कि करीब 4 दिन तक बिजनेसमैन और उनकी पत्नी को बदमाशों के द्वारा डिजिटल अरेस्ट पर रखा गया। उन्हें ब्लैकमेल कर 40 लाख रुपए हड़प लिए गए। बाद में उन्हें पता चला कि उनके साथ धोखाधड़ी की गई है। पीड़ित के रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। 21 को परिवादी है श्री एलिवस माइकल सिंह, अलवरगेट हल्के में रहते हैं। वो यहाँ हमारे साइबर थाना पर आए और उन्होंने उनके साथ हुई धोखाधड़ी के संबंध में प्रकरण दर्ज कराया। इसमें क्या हुआ सर, इनकी पत्नी है श्रीमती पेगी माइकल, उनके व्हाट्सएप पर एक कॉल आया जिसने अपने आप को मुंबई का जो है अधिकारी बताया, पुलिस ऑफिसर मिस्टर संदीप रॉय, और उन्होंने बताया कि आपके अकाउंट में जो है ब्लैक मनी आई है। इस तरह से उनको झांसे में लेकर और उनसे 14 लाख एक और 26 लाख एक कुल मिला के उनको दोनों को अपने कमरे में रहने के लिए बताया। किसी को नहीं इस उक्त घटना के बारे में किसी को नहीं बताने के बारे में बताया और उनसे कुल मिला के 40 लाख रुपए जमा करवा लिए आरटीजीएस के माध्यम से। तो मतलब डिजिटल डिजिटल अरेस्ट किया इनको और तब तक वो समझ नहीं पाए। जब 40 लाख इन लोगों ने जमा करा दिया तो इनको समझ में आया कि हमारे साथ जो है डिजिटल अरेस्ट हो। कौन है सर, क्या करते हैं ये लोग? बिजनेसमैन है सर, 59 इयर्स के हैं परिवादी जो है मिस्टर एलिवस माइकल। दोनों पति पत्नी को जी पत्नी। अच्छा, जो परिवादी हमारे उनकी पत्नी है, उनके पास कॉल आया था व्हाट्सएप पर। पत्नी को डिजिटल अरेस्ट दोनों ही हो गए। जी उन्होंने फिर उनके पति को बताया और फिर दोनों ही इस चीज़ को भाप नहीं पाए। जबकि इस संबंध में सरकार और अपन पुलिस और आप लोग सभी इस अपने माध्यम से अपन बताते हैं और अवेयर भी करते हैं, लेकिन पब्लिक झांसे में आई जाती है सर, समझ नहीं पाती। बारिश के मौसम में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। अजमेर में वर्तमान में सब्जियों के दाम सामान्यतः 200 से 300 रुपए प्रति किलो है। सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी से हर घर की रसोई का बजट बिगड़ रहा है। अजमेर शहर में जहां बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली, वहीं सब्जियों ने आम जनता की जेब पर बोझ बढ़ा दिया। बाजारों में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। अजमेर की स्थानीय मंडी में 200 से 300 रुपए प्रति किलो तक सब्जियां बिक रही है, जबकि सामान्य दिनों में सब्जियों की कीमत करीब 100 से 150 रुपए प्रति किलो के बीच थी। अजमेर मंडी में सब्जी के दाम में हुई बढ़ोतरी के बारे में बात करें तो लगातार हो रही बारिश की वजह से सब्जियों की कीमतें प्रभावित हुई है। बारिश में अत्यधिक नमी की वजह से सब्जियां खराब हो रही है। मंडियों में सप्लाई कम होने की वजह से भी सब्जियों के दामों में उछाल देखा जा रहा है। एक स्थानीय विक्रेताओं का कहना है कि बारिश के कारण सप्लाई बहुत कम हो रही है। जो माल आ रहा है वो भी जल्दी खराब हो रहा है, इसीलिए कीमतें बढ़ाना मजबूरी है। बारिश की वजह से खेतों में पानी भर रहा है, इसकी वजह से भी कीमतों में उछाल हो रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर बारिश का सिलसिला ऐसे ही जारी रहा तो आने वाले दिनों में कीमतें और बढ़ सकती है। 200 रुपये टिंडे, 200 रुपये किलो, 150 रुपये तोड़ू है, टमाटर 60 रुपये किलो। सब चीज़ महंगी है, बहुत महंगी जा रही है सब चीज़। क्या कारण है सब्जियों का बढ़ने का? तो पानी भर गया खेतों के अंदर, तो क्या काफ़ी सब्जियाँ आ नहीं पा रही हैं? सब्जियाँ तो आ रही है पर बहुत महंगी है। सब्जी क्यों आ रही है? महंगी है सब्जी। चौड़ा पड़ी है 60 रुपये किलो, ककड़े हैं 150 रुपये किलो, मिर्ची है 80 रुपये किलो, 100 रुपये किलो, टमाटर 60 रुपये किलो, गोभी है 80 रुपये किलो। गिराई तो इतनी महंगी जो कभी आएंगे और क्या है। ठीक है, तो इससे आपके भी फर्क पड़ रहा है गिराकी पे? आपके गिराकी तो लेके बैठना पड़ता ही है। जी हाँ, गिराई तो आएंगे जैसे आएंगे, वहाँ के वहाँ में बेचनी पड़ रही है। अजमेर के काजीपुरा गांव के पास ग्रामीणों ने 2 लेपर्ड देखने का दावा किया है। इनमें से एक लेपर्ड का वीडियो भी मोबाइल से बनाया गया है। वीडियो के मोमेंट के बाद गांव के लोगों में दहशत का माहौल है। लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग को भी दी है। अजमेर के काजीपुरा गांव के पास ग्रामीणों ने 2 लेपर्ड देखने का दावा किया है। इनमें से एक लेपर्ड का वीडियो भी अपने मोबाइल से बनाया गया है। काजीपुरा निवासी जय सिंह ने अपनी छत से इन दोनों लेपर्ड को भैरव घाटी में से चट्टान के पीछे जाते हुए देखा है। हालांकि भैरव घाटी वन क्षेत्र है और यहीं पर लेपर्ड सवारी प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है, लेकिन अभी तक ये लेपर्ड गांव के इतने नजदीक नहीं आए थे। लेपर्ड की मूवमेंट गांव के नजदीक होने से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है।
ग्रामीण जय सिंह ने बताया कि मंगलवार दोपहर करीब 4:30 बजे वह अपनी छत पर खड़ा था, तभी उसने सामने झाड़ियों से निकलकर एक लेपर्ड के एक दीवार पर चढ़ता नजर आया। दीवार से ये नीचे झाड़ियों में चला गया। इसके तुरंत बाद दूसरा लेपर्ड एक चट्टान के पीछे नजर आया। बताया कि कुछ दिन पहले भी एक गाय का शिकार जंगल में लेपर्ड ने किया था। अब गांव के नजदीक नजर आने से लोगों में दहशत है। एहतियात के लिए लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। साथ ही इसकी जानकारी वन विभाग को भी दे दी गई है। हालांकि जिस जगह ये लेपर्ड नजर आए हैं वह वन क्षेत्र ही है, ऐसे में यहाँ पिंजरा भी नहीं लगाया जा सकता। गौरतलब है कि भैरव घाटी के इस क्षेत्र में 6 लेपर्ड होने का दावा किया जाता रहा है। और ये जो पेंथर जो आपने देखा, ये कौन सी जगह देखा है आपने? ये सर भैरव घाटी है, ग्राम काजीपुरा का एरिया है, जो आबादी क्षेत्र है। वहाँ मेरा सबसे ऊपर मकान है, वहाँ से 50 मीटर की दूरी पर इस पेंथर को देखा सर। ये आए दिन आता रहता है और गांव में भी घुस जाता है। इससे गांव वालों को बहुत बड़ा खतरा है और ये आए दिन ये गांव में घुसता रहता है, शिकार करता रहता है सर। यहाँ से पकड़ के ले जाता है जानवरों को, कभी गायों को ले जाता है, कभी उनके बछड़ों को ले जाता है और कभी बकरियों को ले जाता है। लगभग कितने पेंथर है यहाँ पे? लगभग 8-10 पेंथर है सर, जो चारों तरफ घूमते रहते हैं। काफ़ी बड़े भी हैं। कल जो देखा हमने वो एक बड़ा पेंथर और उसके साथ एक छोटा बच्चा था जो यहाँ पे घूम रहे थे सर, चट्टानों पर आराम से बैठे थे। इससे गांव में काफ़ी डर का माहौल है और रात को सर कोई बाहर भी नहीं निकलता, दिन में भी दहशत का माहौल है। प्रशासन से गुजारिश है कि ये सुरक्षा के इंतजाम करे, नहीं तो सर आने वाले समय में गांव वालों को काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है और उनको ये भुगतना पड़ सकता है सर नुकसान। आपने कोई वन विभाग वालों को इसकी सूचना दी है पेंथर की? जी सर, हमने डीएफओ सर और सीसीएम मैम को ये सूचना दे दी है। राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशानुरूप कैडर पुनर्गठन नहीं किए जाने से अजमेर न्यायिक कर्मचारियों में रोष है। इसको लेकर कर्मचारी 18 जुलाई से अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर हैं। इसी के चलते आज राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ जिला मुख्यालय पहुंचा और जिला कलेक्टर लोक बंधु को इस संबंध में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशानुरूप कैडर पुनर्गठन नहीं किए जाने से अजमेर न्यायिक कर्मचारियों में भारी रोष है। इसको लेकर कर्मचारी 18 जुलाई से अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर भी है। इसी के चलते आज राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ जिला मुख्यालय पहुंचा और जिला कलेक्टर लोक बंधु को इस संबंध में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। न्यायिक कर्मचारियों का कहना है कि उच्च न्यायालय के पूर्ण पीठ द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव के अनुरूप कैडर पुनर्गठन के आदेश प्रस्तावित हैं। बावजूद इसके आज दिन तक इस पर कोई काम नहीं हुआ, जिससे न्यायिक कर्मचारियों में रोष है। इसको लेकर न्यायिक कर्मचारियों द्वारा पिछले दिनों से लगातार अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश कर अपना रोष प्रकट किया जा रहा है, जिससे न्यायिक कार्य भी पूरी तरह से बाधित है। कर्मचारियों ने बताया कि सरकार के विरोध में न्यायिक संघ के प्रदेशाध्यक्ष व पूर्व जिला अध्यक्ष द्वारा लगातार जयपुर में भूख हड़ताल की जा रही है। प्रांतीय स्तर के आह्वान पर अजमेर के न्यायिक कर्मचारियों द्वारा कैडर पुनर्गठन की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश किया जा रहा है। सरकार की उदासीनता को देखते हुए आज अजमेर न्यायिक कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांग रखी। पुनर्गठन को लेके हम दिनांक 18/7/2025 से सामूहिक अवकाश पर राज्य कर्मचारियों को वो सामूहिक अवकाश पुनर्गठन राज्य सरकार के कर्मचारियों को मिल चुका है। उसी के लिए हम हैं न्यायालय कर्मचारी जो 20,000 है, उनको आज दिनांक तक पुनर्गठन उनका नहीं हुआ है। इस मांग को लेके दिनांक 14/7/25 से हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री सुरेंद्र नारायण जी जोशी, हमारे पूर्व अध्यक्ष ब्रजेश जी शर्मा और हंसराज जी कुमार, वो भूख हड़ताल पर लगातार लड़ने पर है। आज रैली के रूप में आप लोग कलेक्टर आज रैली के रूप में है और कलेक्टर साहब को मुख्यमंत्री महोदय के ज्ञापन देने का। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।